हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। वो जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊंगा। ओके, पहले आपको मेथड बताऊंगा व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फोर्थ वन आप मुझे होमवर्क में करेंगे। राइट स्टूडेंट, अब डेफिनेशन पे आ जाइए आप लोग। यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर क्या काम करेंगे बच्चों। देखिए टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी are conformable for the product of for the product AB if क्या होगा बच्चों, if the number of columns in matrix A is same as the number of rows in matrix B। स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर क्या टू मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों। पहले तो ए आई जे और यहां पर एम बाई एन इसका ऑर्डर लेता है। दूसरा मैट्रिक्स लिया आपने बी इक्वल टू बी आई जे और यहां पर एन बाई पी है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, ए एंड बी, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मतलब यहां पर अगर देखोगे ध्यान से, यहां पर रो नंबर ऑफ कॉलम ये होता है, यहां पर रो और नंबर ऑफ कॉलम यहां पर बच्चों ये होता है। द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम इसकी बात हो रही है, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, तो ये समझ लीजिए कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको, सी मिल गया। और सी मिलने के बाद में यहां पर क्या काम करेंगे आगे, देखिए सी आई जे और ये आगे आपका यहां पर बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, देखोगे अगर आपको ए बी चाहिए तो यहां पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, यहां पर एम बाई एन, राइट, ठीक है। बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है एन बाई पी। तो यहां पर बच्चों ये इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब यहां पर ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज सेम द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब देखिए इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो ये बचा है ना ये वाला पार्ट एम बाई पी, तो एम बाई पी इसका ऑर्डर हो जाएगा, एम बाई पी आर, राइट स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर ये देखते हैं कि बी ए यहां पर बी ए यहां पर पॉसिबल है या नहीं। देखिए क्या काम करेंगे, बी आ गया यहां पर, इसका ऑर्डर लिखिए बच्चों एन बाई पी आ गया। यहां पर ए, यहां पर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ए का एम बाई एन आ गया, ठीक है। एन बाई पी और एम बाई एन आ गया। तो यहां से ये देखो ये इक्वल है नहीं है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो यहां पर होगी और यहां पर नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो नोट करके यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं
क्या ध्यान रखेंगे, देखो टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, इससे क्या मिल रहा बच्चों ने, देख लीजिए, सच दैट ए बी एग्जिस्ट बट बी ए may be or not may be empty, ठीक है। ये बेसिकली ये भी नहीं है कि जब भी प्रोडक्ट कर रहे किसी मैट्रिक्स की आप, तो वहां पर ये देखो कि ये कॉमन आ रहे हैं, कॉमन है तो प्रोडक्ट हो गया, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों एक एग्जांपल से और समझते हैं ना, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, ओके बच्चों। देखिए यहां पर आपने एक मैट्रिक्स लिया बच्चों, यहां पर ये बी मैट्रिक्स लिया, यहां पर यह काम करेगा, देखिए यहां पर A11 A12 A21, यहां पर इसको अलग से लिख देते हैं बच्चों तो समझाने के लिए, A21 A21, ठीक है। अब देखिए यहां पर बी में, यहां पर B11, ठीक है, B12 B21 B22, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स है, राइट स्टूडेंट। अब देखिए क्या काम करता है बच्चों, यहां पर ए बी आपको चाहिए, क्या होगा यहां पर, देखिए बच्चों अभी फिलहाल है ना, यहां पर तो ये लिख देते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इसमें, देखो A11 A12, ठीक है, और ये आ गया आपका यहां पर A21 A22 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैट्रिक्स यहां पर ये आ गया, इसका मैट्रिक्स क्या हुआ है, B11 B12 B21 B22, राइट स्टूडेंट। अब देखिए मल्टीप्लाई यहां पर क्या काम करते हैं बच्चों, देखिए यहां पर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में। जब भी प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, पहले वाले मैट्रिक्स के हम कॉलम लेते हैं, सॉरी रो लेते हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के जो हम बच्चों कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, पॉसिबल देख लेते हैं, और पहली थोड़ी है जल्दी बचे हैं प्रोडक्ट इसकी, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये एडजस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू, क्या काम करें, तो यहाँ पर देखो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, देखो A11 B11, इसकी प्रोडक्ट इसमें करिए बच्चों, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट की नेक्स्ट वाले एलिमेंट में होगी, तो प्लस के यहाँ पर A12 B21, राइट स्टूडेंट। अभी यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखो इस नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, क्या A21 यहाँ से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर B11, और प्लस के यहाँ पर A22 B21, ठीक है प्लस। अब आगे यहाँ पर जो है देखिए बच्चों, इन दोनों रो की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो चुकी है, इन दोनों रो की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद A11 इन दोनों रो की बस कॉलम में मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है बच्चों। तो A11 B12 प्लस A12 B22 आ गया, ठीक है। A11 B12 हो गया, A12 और B22। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कितनी होनी है, A21 B12 प्लस क्या होगा बच्चों A22 और B22 2/2, ये हो गया बच्चों, ये आपको करना, ठीक है बच्चों। नोट इट डाउन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले रहा हूँ बच्चों।
ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलो a इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 4 3 2, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पर भी है आपके पास में 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 2 बाई 2, यस 2 बाई 2, यस। देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी क्या होगा इक्वल टू यहाँ पर 2 4, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में होगा आपका 3 2, ठीक है 2 बाई 2, यस, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों अब क्या काम करेंगे आगे, इसको उतने बच्चों प्रोडक्ट करें तो 1 3 माइनस 2 5, ठीक है बच्चों। तो इसको लगाना लिख लो बच्चों 2 3 है और ये 2 है और ये 3 है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं, इन दोनों रो की इक्वल में मल्टीप्लाई होनी है बच्चों। इक्वल टू देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। इस रो का इस कॉलम से काम हो चुका है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 हो जाएगा। इन दोनों रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई का काम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों रो की 1 2, इन दोनों रो की यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, राइट स्टूडेंट। इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस के यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, सॉरी 20 है ना बच्चों। और यहाँ पर 3 3 9 और प्लस के यहाँ पर 10 आ गया, राइट स्टूडेंट। इक्वल टू कितना माइनस के 6 हो गया, माइनस के 1 हो गया, यहाँ पर 26 और ये 19 आ गया बच्चों। ये प्रोडक्ट आपके होंगे, ओके बच्चों, नोट इट आउट, ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है ए 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। बी 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5 3 0, राइट स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ए क्या काम यहां पर देखिए, यहां पर क्या काम करते हैं बच्चों में देखो 2 3 4 3 4 5 और यहां पर आ जाएगा 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। पास में आ गया बच्चों, यहां पर सिर्फ थोड़ा सा यहां पर ये आ गया, बी यहां पर 1 माइनस 3 5 माइनस से 3 5 0 2 4 3 0 5 यहां पर, राइट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका ये इस तरह का है कि यहां पर अगर इस क्वेश्चन को कर लोगे तो प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स का है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या काम करते हैं बच्चों, तरीका वही क्या कि सबसे पहले यहां पे देख लीजिए ए का ऑर्डर क्या है बच्चों 3/3, बी का ऑर्डर क्या है 3/3, कॉमन आना भी बस इसको देखेंगे यस प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, ठीक है ना। यहां पे जो करेंगे बच्चों ए बी, ध्यान से देखो ए बी इक्वल
या इन तीनों रो की मल्टीप्लाई बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, इन तीनों रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी, सबसे पहला काम ये काम क्या है, 2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट लिया इसमें, अब इसका काम हो गया तो यहां से नेक्स्ट वाले एलिमेंट का 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। यहां पर बच्चों 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस यहां पर क्या होगा बच्चों 6 मल्टीप्लाई 3। रेडी स्टूडेंट, अब हम यहां पर क्या काम करते हैं आगे देखिए, इन तीनों रो की मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 1 जा 2, 3 मल्टीप्लाई 0 4 3 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई 3, ये काम होगा। अब आगे क्या काम, इन तीनों रो का कॉलम का काम हो गया, इसका फर्स्ट कॉलम का, अब इसकी तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखिए यहां 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3, ठीक है, थोड़ा सा देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 आ गया, माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब यहां पर देखिए क्या काम करेंगे बच्चों, इसका काम हो गया यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस के 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 आ गया, राइट स्टूडेंट। अभी यहां पर 4, अभी इसका काम हो रहा है ना, 4 मल्टीप्लाई माइनस के 3 आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, राइट स्टूडेंट। अब देखिए ये तीनों रो का यहां पर काम हो गया, यहां पर काम हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। यहां पर आगे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाई, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना होगा यहां पर 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, बात समझ गए बच्चों। अब देखिए समझ गए ना बात को। अब जो मैं पहले हमने की थी, इन तीनों की इसमें प्रोडक्ट करी थी, इन तीनों की इसमें प्रोडक्ट करी थी। अब यहाँ पर 2 5 जा 3 4 जा और 4 5 जा गया, 3 5 जा 4 4 जा 5 5 जा, 4 मल्टीप्लाई 5 नेट और लास्ट 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5, राइट स्टूडेंट। बस अब इसको सोल्व करना है, प्रोडक्ट का भी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 12 3 प्लस 0 प्लस के 15 4 प्लस 0 प्लस कितना देगा बच्चों 89, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ 2 3 6 माइनस के 6 और प्लस के 6 प्लस 0, यहाँ पर 3 माइनस 3 माइनस के 9 प्लस के 8 प्लस 0 माइनस 12 प्लस 10 और प्लस 0 आ गया। अब देखिए हम 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 है ना, यहाँ पर 2 5 10 3 4 12 और 4 5 20। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन 15 प्लस 16 प्लस 25, यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस 30, ये ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ए बी क्या चाहिए बच्चों आपको, है ना, ए बी चाहिए आपको, क्या होगा ए बी इक्वल टू यहां पर कितना होगा 2 14 2 12 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 2, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 20
22 और 42 आ जाएगा, ठीक है 42 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 15 25 40 56 आ जाएगा ना 56 और ये 7, ठीक है बच्चों ये प्रोडक्ट यहाँ तक आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5। नोट इट डाउन स्टूडेंट, ओके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड ए इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पर 1 2 3, ठीक है बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 3 4 कॉमन लगाते बच्चे यहाँ पर, ठीक है 2 3 4 समझ में आता है बच्चों यहाँ थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ 2 3 4, ठीक है ए बी बात करते हैं बच्चे यहाँ पर ए बी इक्वल टू 1 2 3 बी 2 3 4। देखिए बच्चों यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों देखोगे 3/1 ए, इसका ऑर्डर कितना है बी, यहाँ पर 1/3 3 रो 1 2 3 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पर 1 रो और 3 कॉलम 1 2 3 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ए बी 1 की मल्टीप्लाई 2 में 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि यहाँ पर आगे एलिमेंट नहीं है तो बस के पहले रो और कॉलम, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है बच्चों एक बार दोबारा चेक करिए 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है और 3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा बच्चों देखो 2 4, ठीक है और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3/3, ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।